सर ये कौन सा कमरा है जहाँ पे आपने बहुत ही यादगार किस्म की तस्वीरें लगाई हुई हैं? ये जी होम ऑफिस समझ लें। होम ऑफिस तो नॉर्मली बेगम के दफ्तर कहा जाते हैं। तो ये सर किन किन की तस्वीरें हैं, ज़रा इनका तारुफ तो करवाएं। ये जी एक मेरे परदादा हैं और उनके भाई हैं। ये दोनों बेसिकली वो हजरात थे जिन्होंने अंग्रेज़ दौर में जब हमारी जागीरें अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर ली तो उसके बाद एक तरह से ख़ानदान को दोबारा उठाया वापस। और फिर वो जो मेरे दादा के भाई थे राजा फजल दाद खान, परदादा के भाई, उनके बेटे हैं जनरल अकबर, जनरल इफ्तिखार, जनरल अनवर, ज़फ़र। ये पाकिस्तान आर्मी 1 थे जनरल अकबर खान, पहले मुसलमान जो जनरल बने इंडियन आर्मी में। उनके जो भाई थे जनरल इफ्तिखार, वो पहले आर्मी चीफ डेजिग्नेटेड थे और फिर उनका प्लेन क्रैश हो गया, तो नहीं तो अदरवाइज़ उन्होंने चीफ होना था पहला। तो बस ये मेरे दादा की तस्वीर है, नाना की तस्वीर है। आपने तो बहुत सारी यादें जमा की हुई हैं यहाँ। यह काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, लेकिन ज़ाहिर है इस सारी इस दीवार पे तो नहीं फिट की जा सकती। आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया होगा। जी, ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया बल्कि कायद-ए-आज़म के करीबी साथी भी थे। जनरल अकबर और जनरल इफ्तिखार तो उनके करीबी दोस्त थे बल्कि। और जो मेरे दादा थे राजा सरफराज खान, वो मुस्लिम लीग में 46 के इलेक्शन भी उन्होंने जीता। उससे पहले 37 में भी मेंबर थे, 29 में भी थे, लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट में वो उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है। राजा यासिर हुमायूं और अहले खाना के हमरा डिनर किया। राजा यासिर हुमायूं से खुशगवार गपशप जारी रही। सर अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म और बतौर क्रिकेटर रेट करना है आउट ऑफ 10। बतौर क्रिकेटर 9 आउट ऑफ 10, बतौर वज़ीर आज़म 7 आउट ऑफ 10। 3 नंबर किस चीज़ के काटे? अभी उनकी टीम नहीं बन सकी। आप भी तो उन्हीं की टीम नहीं? मैं तो उस्मान बुज़दार साहब की टीम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ऐसी 3 खूबियाँ बताएं जो उनके सिर्फ करीबी लोग जानते हों। मैं उनका करीबी हूँ नहीं तो इसलिए मुझे नहीं पता। इमरान खान के बारे में कोई ऐसी 3 गैर सियासी बातें बताएं जो आम लोग नहीं जानते। मेरा ख्याल है बहुत कुछ तो लोग जानते हैं उनके बारे में, लेकिन एक तो इमरान खान साहब जो हैं हंटिंग के शौकीन थे, उन्होंने अब छोड़ दी। मेरा ख्याल है खाने के बहुत शौकीन है, ये भी सबको पता ही है, लेकिन उनको चकवाल की रोटी बड़ी पसंद है, ये शायद आपको ना पता हो। चकवाल की रेवड़ियाँ भी पसंद है? नहीं, रेवड़ियों के बारे में उनको कुछ पता है। आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं ना। करवाई थी, उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है। अच्छा। इन सियासतदानों को एक एक मशवरा देना है आपने। सरदार उस्मान बुज़दार मीडिया में आया करें, शहबाज शरीफ रिटायरमेंट ले लें, बिलावल भुट्टो जरदारी। उनको चाहिए कि अपनी शख्सियत में कुछ ज़्यादा भुट्टो साहब को कॉपी करना बंद करें और अपनी इंफरादियत पैदा करें। फवाद चौधरी कम बोला करें। मुराद सईद वो भी कम बोला करें। इन सियासतदानों की एक एक खामी बताएं। मरियम नवाज अपने कद से ज़्यादा ऊपर बोलने की कोशिश करती है। जहांगीर तरीन अवामी नहीं है, शेख रशीद बहुत ज़्यादा अवामी है। शाह महमूद कुरैशी अपनी जो तकरीर है उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, कई दफ़ा बोर कर देते हैं। फयाजुल हसन चौहान बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं अपोजिशन के खिलाफ। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हौला हाथ रखें। चौधरी सरवर थोड़े कम एम्बिशियस नज़र आए तो उनके लिए बेहतर। इमरान खान मेरा ख्याल है कि जो लोग उनकी कान में बात करते हैं उस पर बहुत गौर करके तहकीक करके फिर फैसला किया करें, तो हर इंसान की बात ना माना करें। अगर फिल्म में एक्टिंग की ऑफर हो तो इनमें से किसको अपनी हीरोइन के तौर पे लेंगे? माहिरा खान, महविश हयात या ज़ारा नूर अब्बास? महविश हयात। इन लफ्जों को उर्दू में क्या कहते हैं? एमरल्ड, याकूत नहीं, ज़मुरद, लाइटर। लाइटर ही कहते हैं। उसको कहते हैं आला बराए फरोगे शोला। उर्दू तो आपकी कमज़ोर निकली। नहीं, बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, हमें जब स्कूल में पढ़ाया गया कि जिस ज़बान में सोच रहे हो उसी में लिखो, तो ट्रांसलेशन नहीं करनी सिखाई गई। नहीं सिखाएगी? नहीं, क्योंकि हमने ओ लेवल किया है, उसमें ये नहीं सिखाया। तो आप इंग्लिश में ही सोचते रहे? अगर इंग्लिश में सोचूं तो इंग्लिश में सोचता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ तो उर्दू में सोचता हूँ। दोनों में लिया मैं। जलेबी, जलेबी की इंग्लिश क्या हो सकती है? आई डोंट नो। प्रेट्ज़ेल, यस, ये मुझे पता था वैसे। लड्डू को क्या कहते हैं? नहीं पता। स्वीट बॉल्स। लोटे को क्या कहते हैं? लोटे को जैकपॉट। वो तो सियासी लोटे की लगते हैं ना। उसको कहते हैं ईयर। पकौड़े को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। फ्रिटर। यस। आपने आखिरी गेंद पे चौका लगा ही दिया है। पीटीआई के बहुत से पार्टी तराने बने, आपका फेवरेट तराना कौन सा था? जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। तो क्या बन गया फिर? बन रहा है अभी। चूज वन, एजुकेशनिस्ट या पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन। अमेरिका या पाकिस्तान? पाकिस्तान। उस्मान बुज़दार या शहबाज शरीफ? उस्मान बुज़दार। चकवाल या लाहौर? मुश्किल सवाल है, दोनों। इमरान खान बतौर क्रिकेटर या बतौर वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म। महविश हयात या जूलिया रॉबर्ट्स? जूलिया रॉबर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, लाहौर में भी और यहाँ चकवाल में भी। आपकी मेहमान नवाजी का, इतने कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।
इन्हीं के संग में हमारे आज के मेहमान हैं आईटी एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब राजा यासिर हुमायूं सरफराज खान। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़ उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। चकवाल से आए दोस्त और अजीज़ के हमरा नाश्ता किया। राजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू। आपका नाम बहुत तवील है, राजा यासिर हुमायूं सरफराज खान। नहीं, सिर्फ यासिर हुमायूं में यूज़ करता था जी हमेशा से स्कूल में। राजा तो अब क्योंकि कोई स्टेट ही नहीं है तो राजा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासत की मजबूरी बन गई। सरफराज मेरे दादा का नाम है। ये पेंटिंग बहुत शानदार है, इसे देख के आपका आर्टिस्टिक ज़ौक झलकता है। मुझे शौक तो बचपन से फोटोग्राफी का, आर्ट का था ही। अमेरिका में मैंने एक यूनिवर्सिटी में क्लास ली, अप्रिसिएशन ऑफ द आर्ट्स भी। तो ये जो पेंटिंग है, ये डेविड एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट गुजरे हैं। डिविंची के बाद रियलिज्म में इन्हीं का नाम आता है और इनकी जो 3 मशहूर पेंटिंग्स हैं उनमें से एक की कॉपी है। और ये इसकी तो सबसे अच्छी बात है कि मेरे चकवाल के एक आर्टिस्ट हैं अमजद साहब, उन्होंने कॉपी किया। आप कहते हैं कि आप रिवायती सियासतदान नहीं हैं, लेकिन जिस तरह आप अपनी मूंछों को ताव दे के रखते हैं, इससे ये लगता है कि आप अंदर से रिवायती जागीरदार तो ज़रूर होंगे। एक्चुअली जी, आपकी एनलाइटनमेंट हो जाए तो आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम लोग जागीरदारी ख़त्म हुए हुए मेरा ख्याल है 100 साल 150 साल से ज़्यादा हो चुका है पंजाब में। और अगर मेरे आबा अजदाद थे भी तो वो एजुकेटेड थे, मेरे परदादा से ऑनवर्ड्स। पेरेंट्स ज़ाहिर है जो जेनेटिक्स हैं वो तो चेंज नहीं हो सकते। आप अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे, लाड़ तो बड़े उठाए होंगे आपके उन्होंने। जी नहीं, वो एक मेरे अकलौता तो था, लेकिन मेरे वालिद साहब की एक फ़िलासफ़ी थी कि सख्ती भी इतनी करते थे और ज़ाहिर है लाड भी उतना ही करते थे। तो उन्होंने एक बड़ा बैलेंस रखा हुआ था। आपके दादा तहरीक पाकिस्तान के खासे एक्टिव कारकुन थे, तो आपने उनसे क्या सीखा? जो मेरे दादा थे जी, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, न सिर्फ हमारी इमीडिएट फैमिली पे बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली पे। बड़े एनलाइटेंड शख्स थे, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी जागीरदारी निज़ाम से इंसानियत से मोहब्बत की तरफ, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। चकवाल में उन्होंने एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया। मेरी तो पैदाइश से पहले उनकी वफ़ात हो चुकी थी, लेकिन उनकी सारी नॉलेज और जो वो उनके ख्यालात थे वो हम तक पहुँचे भी। सुना है आपके दादा ने फौत होने से पहले अपनी औलाद को कोई बड़ी ख़ास नसीहत की थी। सियासत से दूर रहने की नसीहत की अपने बेटों को, और उन्होंने अमल भी किया उस पर। 30 से मेंबर थे असेंबली के, यूनियनिस्ट पार्टी में थे, फिर मुस्लिम लीग में आए, खाकसार तहरीक में भी रहे। जब पाकिस्तान के बाद उन्होंने हालात देखे कि आपके लोग कत्ल करके आ जाते थे और कहते थे हमें सपोर्ट करो, तो वो कहते थे कि सियासत के लिए वो काम आपको करने पड़ेंगे, जिससे आपकी आखिरत ख़राब हो, उससे बेहतर है कि आप इससे दूर ही रहें। चकवाल से एचिसन कॉलेज लाहौर तक कैसे पहुँचे? एचिसन कॉलेज लाहौर में जी, मेरे दादा के जो भाई थे वो तो डून स्कूल होता था एचिसन के मुकाबले का, एक देहरादून में, वहाँ पे पढ़े थे। मेरे दादा का ख्याल था कि एचिसन कॉलेज बहुत फ्यूडलिस्टिक है और उन्होंने अपने भाइयों को इसलिए डून स्कूल भेजा, जो ज़रा पब्लिक स्कूल था। एचिसन में मेरे वालिद साहब का भी एडमिशन हुआ, उनको बड़ा शौक था कि मैं एचिसन में ही पढ़ूँ। उस ज़माने में आपके जो क्लास फेलोज़ थे, जो बैचमेट्स थे, उनमें से कौन कौन सी शख्सियात आजकल आपको नज़र आती हैं जो बड़ी मशहूर हैं? जो मेरे क्लास फेलोज थे जी, बहुत सारे उनमें से MPS बन गए हैं जो, लेकिन एक्चुअल जो लायक लोग थे वो अक्सर अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में नहीं रहते। ज़मींदारों के बच्चे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस वक्त MP हैं, अवैस खान दरिशक मेरे साथ हैं, अब्बास अली शाह साहब हैं, पीर काशिफ अली चिश्ती नून लीग से हैं। ये मेरे क्लास फेलोज हैं सब। यानी ये लायक नहीं है? टॉप ऑफ द क्लास तो नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है एक अच्छी ग्रूमिंग तो इनकी हुई।